अगर आपका थोड़ा सा भी टैरो में इंटरेस्ट है, आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें, जिसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, इसकी डेट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ कमिंग वीक की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। टॉपिक आप सब लोग जानते हैं, व्हेन विल यू गेट मैरिड। और इस टॉपिक का सजेशन मुझे पिछली पिका कार्ड रीडिंग के कमेंट सेक्शन से मिला। पिछली 2-3 बारी से आप लिख रहे थे कि मैम आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस टॉपिक पे पिका कार्ड रीडिंग बनाएं, तो मुझे लगा इस वीक तो मुझे बनानी ही पड़ेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि नई पिका कार्ड रीडिंग बनाने से पहले मैं पिछली पिका कार्ड रीडिंग में जो भी आपने सजेशंस दिए हैं उसको ज़रूर पढ़ती हूँ। तो प्रोसीजर आप सब लोग जानते हैं। मेरे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। इन 3 ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट इज़ ब्लू बोल, सेकेंड इज़ वुडन बॉक्स एंड द थर्ड वन इज़ क्रिस्टल ट्री। और इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। वन इज़ इंट्यूटिव मेथड एंड द अदर वन इज़ बर्थ मंथ। तो सबसे पहले इंट्यूटिव मेथड के हिसाब से देख लेते हैं। तो इंट्यूटिव मेथड से अगर आप ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं, आपने आंखें बंद करनी है, अपनी मैरिज के बारे में सोचना है। आंखें खोलेंगे, जो भी चीज़ आपको सबसे पहले दिखती है, यानी कि जो भी ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। आपने ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। एंड अगर आप बर्थ मंथ के हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से किसी भी एक मंथ में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपके लिए पाइल 1 यानी कि ब्लू बोल है। और अगर फरवरी में, अगस्त में से किसी भी एक मंथ में आपका बर्थ हुआ है, आपके लिए ऑप्शन 2 है, दैट इज़ वुडन बॉक्स। एंड अगर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी भी एक मंथ में हुआ है तो आपके लिए पाइल 3 है, दैट इज़ क्रिस्टल ट्री। आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया है, और अगर नहीं चूज़ किया है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी एक ख्याल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो चलिए जी, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी शादी कब होगी। अगर आपने पाइल 1 यानी कि ब्लू बोल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी शादी कब होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शादी होने से रिलेटेड पीछे चीज़ें कैसी रह रही थीं, एंड अब क्या हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, और आगे क्या होगा। और मेरे पास यहाँ पे 2 टाइमिंग के कार्ड्स हैं, तो पूरी कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक या फिर क्लियर टाइमिंग पता लगे, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, बहुत एक्यूरेट टाइमिंग हम जनरल रीडिंग में नहीं देख सकते हैं, बट देन ऑल्सो आई ट्राई कि आपको एक क्लियर टाइमिंग पता लगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट में क्या हो रहा था, अभी क्या महसूस कर रहे हैं, और आगे क्या होगा। तो पास्ट के लिए देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी पास्ट का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और अभी आप लोगों के लिए हर्मिट का कार्ड है, फ्यूचर के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर ओवरऑल के एनर्जीज़ के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब हम ओशो ज़ेन से भी देख लेंगे, और फिर दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगी अगेन कि पीछे शादी होने से रिलेटेड चीज़ें कैसे रह रही थी और अब आप क्या महसूस कर रहे हैं। सिमिलरली ओशो ज़ेन से भी मैं 2 कार्ड्स पास्ट के लिए निकालूंगी, एक प्रेजेंट के लिए एंड देन 2 फ्यूचर के लिए और एक करंट के लिए। तो पास्ट के लिए आप लोगों के लिए गिल्ट का कार्ड है, एंड देन अगेन दिस इज़ अ कार्ड फॉर पास्ट, कंट्रोल का कार्ड है। करंट सिचुएशन के लिए मोमेंट टू मोमेंट, देन वी हैव कंपैरिजन, और फ्यूचर के लिए हमारे पास सोर्स का कार्ड है, एंड यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड है। तो चलिए जी देखें, पास्ट में मे बी आप बहुत श्योर नहीं थे कि आपको अभी शादी करनी या नहीं करनी, या फिर आप ऐसे मकाम पे थे जहाँ पे आपको डिसीजन और चॉइसेस लेनी थी और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लें। आप जो हो रहा है वैसे ही होने दें और उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं। आप यू टर्न ले लें, आप राइट टर्न ले लें। अब देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है आप रिलेशनशिप में थे और आप सोच रहे थे कि भाई इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाएँ या फिर यू टर्न ले लें। वट एवर वॉज गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप। देखिए मैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं
मैं ये देख रही हूँ कि आपकी शादी कब होगी, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बट येस, आप एक डिफ़िकल्ट डिसीजन में थे और आपको एक चॉइस लेनी थी जो कि काफ़ी आपके लिए डिफ़िकल्ट थी, और ब्रॉडर लेवल के लिए यही था कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डिसीजन लें, क्या डायरेक्शन चूज़ करें। और आपके जैसे बोलते हैं ना, दिमाग की दही बनी बहुत बहुत ज़्यादा, आपका जिसे बोलते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब हुए, मन से परेशान हुए, बहुत थॉट्स चले, बहुत डिफ़िकल्ट था ये डिसाइड करना कि आप क्या डायरेक्शन लें। फिर कहीं ना कहीं आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल किया और बहुत एक क्लैरिटी आप लेकर आए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और आपने, जैसे अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आप कहीं सिंगल हुए, आपने अपने ऊपर फोकस किया, सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज़ किया, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करी, और कहीं सेल्फ पे काम भी हो सकता है किया हो, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, हर चीज़ को कंट्रोल करा, बहुत एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाई, बहुत एक हेल्दी दायरे अपने लिए बनाए। और अब आप बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ही रिगरसली अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस जो चाहते हैं वो मिल जाए, और कहीं अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, बहुत संभल कर चलना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं रहे, आप कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप बहुत संभल कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड अगेन मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन पास्ट एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है, पास्ट का एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है। तो फिर से बहुत संभल के चल रहे हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो एक्शन इनिशिएटिव्स भी मैं नहीं कहूँगी कि ले रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है विड्रॉ भी कर रहे हैं। बट येस, ये कार्ड कहीं एक अकेलापन महसूस करने की बात करता है और ढूंढने की बात करता है। तो किसी लेवल पे ढूंढ रहे हैं, संभल के चल रहे हैं। एंड फ्यूचर के लिए अगर हम देखें, कंपैरिजन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं आप बहुत ज़्यादा एक एनालिसिस कर रहे हैं, या मैं कहूँगी बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि पास्ट का हो सकता है आपका एक्सपीरियंस रहा हो और आप संभल के चलना चाह रहे हैं। और ये भी कार्ड कहीं उसी चीज़ की बात कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप श्योर नहीं होंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे, या फिर आप आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, या आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, आप बैलेंस करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये ना हो कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए, या आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस एक साथ देख रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक मन आपका ये कहता है, एक मन आपका वो कहता है, और बहुत ज़्यादा आप कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड देखिए, फ्यूचर के लिए यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। फैमिली का कार्ड है और द सोर्स का कार्ड है, तो एक नई बिगनिंग कहीं इस डायरेक्शन में होती हुई दिख रही है। कब होगी शादी, ये तो मैं टाइमिंग के कार्ड से देखूंगी, बट येस, एक नई बिगनिंग इस डायरेक्शन में होती हुई दिख रही है। फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, और अगर इस हिसाब से देखें तो जो भी इंसान या तो आपको पसंद आ रहा है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, या फैमिली ओरिएंटेड हैं, या उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, या आपकी फैमिली आपके लिए पार्टनर देख रही है और फैमिली की तरफ से ही कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आउटसाइडर का कार्ड कहता है मन ही मन शायद आप नहीं उस तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को। अब देखिए, कितनी बारी होता है हम सरफेस लेवल पे सोचते हैं नहीं हमें आगे बढ़ना है, हमें जेन्युइनली अपने लिए लाइफ पार्टनर देखना है। आप चाह तो रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे, सरफेस लेवल पे, लेकिन मन ही मन कहीं आपने अपने दिल के दरवाजे को बंद किया हुआ है, कहीं आप डीपर लेवल से पूरी तरीके से ओपन नहीं है। तो जब तक आप ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहेंगे, यानी कि आप मन से नहीं ओपन होंगे शादी के लिए, तब तक आपको राइट पार्टनर नहीं मैं कहूँगी, तब तक पार्टनर मिलेगा नहीं, और तब तक शादी नहीं होगी। इवन इफ आपको कोई बहुत अच्छा इंसान मिल भी जाए, लेकिन चीज़ें नहीं मटेरियलाइज होंगी जब तक आप दिल के दरवाजे को नहीं खोलेंगे, पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो करेंगे, और दिल से मन से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो देखिए ब्रॉडर लेवल की हमने बात करी। अब हम देखते हैं कि आपकी शादी की टाइमिंग। तो आपकी शादी कब होगी, व्हेन विल यू गेट मैरिड, व्हेन विल यू गेट मैरिड। पाइल 1, जो भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी शादी कब होगी। जिन भी लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है, उनकी शादी कब होगी। तो देखते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं टाइमिंग्स के, तो इसमें से देखते हैं निकलता है।
क्या निकलता है और फिर हम दूसरे कार्ड से भी देखेंगे। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी शादी होने के चांसेस हैं। और देखिए यहाँ पर भी मैंने देखा कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स बता रहे हैं, फैमिली और नई बिगनिंग। सोर्स भी कहीं बहुत एक एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट की बात करता है, और पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं मैरिज को किसी लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। बट अगर कहीं भी लेवल पे आप ब्लॉकेज महसूस करें अपनी तरफ से, तो उसको ज़रूर आप क्लियर करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ आड़े आई तो आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं वो होंगी। तो और ज़्यादा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे विंटर का कार्ड गिरा है, ऑन हॉलीडेज़। तो मुझे लगता है कि विंटर में होगी और हॉलीडेज़ में होगी। तो आई थिंक बहुत क्लियरली आपको पता लग गया नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में होने के चांसेस हैं। तो हो सकता है कि इस दिसंबर में, जनवरी फरवरी में जब छुट्टियां होती हैं या छुट्टी वाला दिन होता है, तब आपकी शादी होगी। और जस्ट इन केस अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर दिसंबर बोल रही हूँ, विंटर्स में छुट्टियों वाले दिन या छुट्टी वाले दिन आपकी शादी होने के चांसेस हैं। और देखिए ज़्यादा तो मुझे अभी ही दिख रहे हैं इस ईयर, बट ये जनरल रीडिंग है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हम बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं। तो मैं बहुत असर्टिवली नहीं कहूँगी कि इसी सर्दियों में हो जाएंगे, बट बहुत लेट के लिए कार्ड्स नहीं बता रहे हैं, बहुत क्लियर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है। तो इसमें कार्ड्स ने ये नहीं बताया कि बहुत टाइम लेटर होगी, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स हैं जो कि कहते हैं बहुत टाइम लेटर होगी या अभी बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा कोई कार्ड नहीं आया। तो मुझे लगता है इस सर्दी में या नेक्स्ट सर्दी में आपकी शादी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। और अगर आप पाइल 1 इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि वुडन बॉक्स को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ फरवरी में, अगस्त, नवंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी शादी कब होगी। तो सबसे पहले मैं राइडर वैट और ओशो ज़ेन से देखूंगी कि शादी से रिलेटेड अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और फिर मैं एंजल आंसर से और टाइमिंग वाले कार्ड से देखूंगी कि आपकी शादी कब होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर चैरियट रिवर्स का कार्ड है। मैं 4 और कार्ड्स निकालूंगी। 2 पास्ट के लिए हैं, चैरियट रिवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। अब एक करंट एनर्जीज के लिए कार्ड है, डेथ रिवर्स। 2 कार्ड्स फ्यूचर के लिए हैं, एम्परर एंड हेरोफेंट। हेरोफेंट शादी का कार्ड है। तो देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। तो शादी तो यहाँ पर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में होती हुई तो मैं नहीं कहूँगी, बट उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। अब मैं ओशो ज़ेन से कार्ड्स निकालूंगी एंड फिर दोनों को कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगी कि आपकी शादी से रिलेटेड पीछे क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, और आगे आने वाले अगले 6 महीनों में क्या होगा। यहाँ पे सॉरो का कार्ड है, पास्ट के लिए प्लेफुलनेस, करंट एनर्जीज़ के लिए करेज, फ्यूचर के लिए ब्रेक थ्रू, एंड हेरोफेंट के लिए यहाँ पर बर्डन का कार्ड है, एंड ओवरऑल के लिए माइंड का कार्ड है। तो देखिए पीछे कोई चीज़ आपको बहुत उदास परेशान कर रही थी। क्लियरली यहाँ पे सॉरो का कार्ड है, चैरियट रिवर्स का कार्ड है। हो सकता है चीज़ों का कंट्रोल लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ पर सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कोई अच्छा प्रपोजल था, कोई अच्छा मैच था, बात बन गई थी। कुछ के लिए हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपके मन में किसी के लिए अट्रैक्शन थी और चीज़ें आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे। किसी लेवल पे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या फिर बहुत कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे थे, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए, या फिर अदरवाइज भी इन जनरल अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं था, प्रपोजल या रिलेशनशिप नहीं था, तो कहीं बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को आगे तो बढ़ाना चाह रहे थे, नहीं बढ़ा पाए। अगेन ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस किसी लेवल पे रीज़न रह सकता है, एंड ट्रैवल भी किसी लेवल पे रीज़न रह सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी किसी लेवल पे रीज़न रह सकता है। और यहाँ पर सॉरो का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप बहुत उदास हुए, बहुत परेशान हुए। 10 ऑफ कप्स एंड प्लेफुलनेस के कार्ड्स अगेन कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप या कोई एक पॉजिटिव चीज़ रही, लेकिन
एक इमेच्योर एनर्जीज़ की वजह से इश्यूज़ हुए, मसले हुए, क्योंकि अभी के लिए अगर हम देखें तो डेथ रिवर्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि एंडिंग हो रही है किसी चीज़ की। अब फिर से देखिए, ये भी हो सकता है कि कोई अच्छा मैच था, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ, एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है लव रिलेशनशिप था, और कहीं देखिए शादी तक की बात चल रही थी। अगेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या फिर आप दोनों में से कोई एक इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे, और कोई चीज़ बॉदर कर रही थी, या किसी की लाइफ में कुछ इश्यूज़ मसले हुए, और देखिए इमेच्योर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। अभी एंडिंग वाले फेज से आप गुजर रहे हैं और एंडिंग कर नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। करेज का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप नहीं डील कर पा रहे हैं, और बहुत विल पावर डिटर्मिनेशन रखने की ज़रूरत पड़ रही है। ओवरऑल के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो एक एंडिंग वाला फेज चल रहा है, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप इस एंडिंग को एंड नहीं कर पा रहे हैं। एंड अब देखें कि फ्यूचर में क्या होगा। तो यहाँ पे एम्परर एंड ब्रेक थ्रू के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स कहते हैं या तो आपके घर में कोई मेल फिगर है या फीमेल है जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, थोड़ी डोमिनेटिंग है, थोड़ी कंट्रोलिंग है, वो बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही हैं। उनको लग रहा है कि भाई आपकी शादी हो जाए, और आपके लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं, या फिर इस तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, अगेन जो थोड़े से डोमिनेटिंग हैं इन अ पॉजिटिव वे, कंट्रोलिंग है इन अ पॉजिटिव वे, एंड प्रोटेक्टिव हैं, और जिसे मैं कहूँगी बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो इस रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं। मैं कहूँगी आपसे शादी करना चाह रहे हैं। तो इन अ वे कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, और फायर साइन की एनर्जीज ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई साइन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड कहीं जैसे बोलते हैं ना कि जो भी एक बंधन है, लिमिटेशंस हैं, उनको तोड़ के ये इंसान आपके पास आ रहे हैं। और कहीं देखिए हेरोफेंट का कार्ड मैरिज की बात करता है, तो मैरिज से रिलेटेड कोई बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ बर्डन का कार्ड है, और ऊपर भी देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड माइंड के कार्ड्स हैं। और कहीं हेरोफेंट का कार्ड अरेंज मैरिज की बात करता है, तो बहुत सारे चांसेस ये हो सकते हैं पाइल 2 कि आप किसी को पसंद करते थे या करते हैं, तो उनके साथ कहीं उस तरीके से बात नहीं बन रही है, और अरेंज मैरिज के थ्रू चीज़ें ज़्यादा मटेरियलाइज होती हुई दिख रही हैं, जो कि कहीं किसी लेवल पे आपको बॉदर कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, या और भी कोई रीज़न हो सकता है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप जिनसे शादी करना चाह रहे हैं, उनके साथ चीज़ें आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन सोसाइटी, रिलीजन, घर का कोई बड़ा इंसान है, उनकी तरफ से बड़ी एक हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि शादी से रिलेटेड पॉजिटिवली चीज़ें आगे मूव करती हुई दिख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, मसले भी रह रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है स्पेसिफिकली अगर आपके कोई लव्ड वन है, लव्ड वन इन द सेंस आप किसी को लाइक करते हैं, आप किसी के साथ को पसंद करते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी फैमिली या फिर आपके रिलीजन या उनकी फैमिली, उनके रिलीजन की तरफ से इश्यूज़, मसले हो सकते हैं, सोसाइटी की तरफ से इश्यूज़, मसले हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन मूव तो कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक प्रेशर, एक बर्डन भी बन रहा है। अब देखते हैं कि शादी होगी कब, क्योंकि मेन तो हमारा सवाल है पाइल 2 की शादी कब होगी। एंजल कार्ड्स में देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। पाइल 2 की शादी कब होगी, व्हेन विल पाइल 2 गेट मैरिड, और जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनकी शादी कब होगी। जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनकी शादी कब होगी। जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनकी शादी कब होगी। तो चलिए जी, पाइल 2 देखते हैं आपकी शादी कब होगी। सबसे पहले एंजल आंसर्स में से देखेंगे, एंड देन आई हैव वन मोर डेक फॉर टाइमिंग। तो निकाल दूँ, दिखा दूँ? ओके जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो लास्ट जो फर्स्ट पाइल है उसमें भी यही कार्ड आया, और मैंने आपके सामने शफल करके निकाला है। तो कार्ड यहाँ पे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एक कार्ड चलिए और टाइमिंग का मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पर है वेट। तो देखिए थोड़ा सा सब्र रखें। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का मतलब इस साल के एंड में भी हो सकता है और अगले साल भी हो सकता है। अब हम और स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि कब होगा।
नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत लेट की बात नहीं करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। इट कुड बी अगेन या तो इस साल या फिर अगले साल। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक देख लेते हैं पाइल 2 कि आपकी शादी कब होगी। जिन लोगों ने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, लेट अस सी कि उनकी शादी कब होगी। तो आप लोगों के लिए कार्ड है यस। तो देखिए बहुत क्लियर अगेन मैसेज है कि यस शादी तो होगी। और हेरोफिन के कार्ड में भी मैंने आपको यही कहा कि शादी तो होती हुई दिख रही है, और कहीं फिर से मैं कहूँगी अरेंज मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। अब और स्पेसिफिक आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अनटिल द लेसन इज़ लर्न, बहुत क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, वो ज़रूर लर्न करें। जब तक वो लेसन नहीं लर्न करेंगे तो शादी तो होने के बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन वो डिले हो सकती है। और हमने देखा भी कि एंजल आंसर से आप लोगों के लिए वेट का कार्ड था। वेट का कार्ड यही मैसेज देता है कि थोड़ी सी पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग बेसब्रे हो रहे हैं, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, तो कार्ड्स कह रहे हैं वेट, थोड़ा सा सब्र रखें। लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। शादी ज़रूर होगी और विद इन फ्यू मंथ्स हैं। अब देखते हैं विद इन फ्यू मंथ्स में कौन सा मंथ रह सकता है जिसमें आपकी शादी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो देखिए अगस्त मंथ लिखा हुआ है। अब जिन लोगों की अभी ही शादी की बातचीत हो रही है और बहुत सीरियसली इससे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, तो अगस्त मंथ में हो जाएगी। और जिन लोगों के पास अभी कोई प्रपोज़ल नहीं है, अभी बहुत जैसे बोलते हैं ना कि सीरियसली आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो अगले साल के अगस्त तक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अब देखते हैं कि कार्ड्स कोई और मंथ हमें बताते हैं या फिर हमें दिन बताते हैं कि कौन से दिन बेटर है या बेस्ट है आपके लिए। तो यहाँ पर कार्ड है वर्थ द वेट। अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए पीछे भी आपके लिए एंजल आंसर्स में वेट का कार्ड था, और यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली कार्ड्स बता रहे हैं वर्थ द वेट। आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपको सब्र रखना पड़ रहा है, लेकिन जब भी आपकी शादी होगी तो आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे और आपको ऐसी फीलिंग होगी ये इंतज़ार वर्थ इट था। मतलब अच्छा हुआ आपने थोड़ा सा इंतज़ार किया, क्योंकि आपको जो पार्टनर मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। अब एक फाइनल कार्ड और निकालूंगी एंड लेट अस सी कार्ड्स क्या कहते हैं। टेक योर टाइम। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस ना हो, बेसब्रे ना हो, क्योंकि बार बार कार्ड्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। एंजल आंसर्स में वेट का कार्ड था और अब कार्ड्स कह रहे हैं वर्थ द वेट, टेक योर टाइम। तो आराम से सोच के समझ के आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें, बहुत सोच के आप चीज़ों को डील करें। कोई गलती पीछे हुई, कोई मिस्टेक पीछे हुई, उससे आप लेसन लें, लर्निंग लें और इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही आगे बढ़ें। शादी डेफिनेटली होगी और विद इन फ्यू मंथ्स का मतलब यही होता है कि या तो इस साल या फिर अगले साल, इससे ज़्यादा नहीं। और अगस्त का मंथ ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पेसिफिकली अगस्त मंथ में शादी हो जाएगी, बट अगस्त मंथ में कुछ पॉजिटिव रहेगा, या तो इस अगस्त में या फिर नेक्स्ट ईयर के अगस्त में। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं। एंड इफ़ यस तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि क्रिस्टल ट्री को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी शादी कब होगी। तो सबसे पहले मैं राइडर वैट और ओशो ज़ेन से देखूंगी कि अभी करंटली शादी होने से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जिन भी लोगों ने पाइल 3 को चूज़ किया है, लेट अस सी कि शादी होने से रिलेटेड आपकी लाइफ में पीछे क्या चल रहा था, अभी क्या एनर्जीज़ हैं और आगे क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पास्ट के लिए एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। एक और कार्ड पास्ट के लिए 5 ऑफ कप्स। अब करंट एनर्जीज़ देख लेते हैं, क्वीन ऑफ सोल्स। अब फ्यूचर के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे, 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोल्स रिवर्स। अब ओवरऑल के लिए एक कार्ड निकालेंगे एंड दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब हम ओशो ज़ेन से देख लेते हैं क्लैरिफायर कार्ड्स कि आपकी शादी होने से रिलेटेड पीछे चीज़ें कैसी थीं और आगे कैसी रहेंगी बिफोर वी सी कि आपकी शादी कब होगी। तो पास्ट के लिए एक कार्ड सॉरो
एंड देन वन मोर कार्ड फॉर द पास्ट, क्रिएटिविटी। अभी करंट एनर्जीज के लिए एक कार्ड, कॉन्शियसनेस। देन फ्यूचर के लिए वी हैव स्ट्रेस, एंड फ्यूचर के लिए एक और कार्ड, अलोननेस। ओवरऑल के लिए यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है। तो देखिए, पीछे कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन आपका एंड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड सॉरो के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली किसी कनेक्शन के, किसी चीज़ के एंड होने की बात करते हैं जिसने आपको बहुत परेशान किया, जिस चीज़ ने आपको बहुत दुखी किया, उदास किया। हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा सा एक डिप्रेशन इज़ नॉट द राइट वर्ड, एक्चुअली ये वर्ड बहुत हैवी होता है, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, बट येस बहुत एक लो एनर्जी में रहे हैं और इमोशनली लो आप ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ का एक अफसोस भी रहा होगा, क्योंकि 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड रिग्रेट वाली एनर्जीज़ की बात करता है। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो रिग्रेट वाली फीलिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, किसी का इंतज़ार किया। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में अगर कुछ इशू हुआ या फिर आपके लिए कोई अच्छा मैच आया था, उसमें कुछ इश्यूज़ मसले हुए, वो चीज़ एंड हुई तो आपको लग रहा है काश ऐसा ना कहा होता, काश ऐसा ना बोला होता, काश ऐसा ना किया होता। तो देखिए, एंडलेस चीज़ें हो सकती हैं जिसका रिग्रेट रह सकता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी सबके लिए ये अफसोस, ये रिग्रेट वाली एनर्जीज डिफ़र करेंगी, लेकिन पीछे थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि बस अब बहुत हो गया, अब पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनकी तरफ फोकस किया जाए, उनको देखा जाए और आगे बढ़ा जाए। जो चीज़ें खूबसूरत है लाइफ में, जो चीज़ें अच्छी हैं लाइफ में और जो अभी है बाकी, उस पे फोकस करके आगे बढ़ें। और कहीं बहुत लॉजिकली अभी आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक क्लैरिटी आ रही है और बहुत एक डिटैच तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है पीछे बहुत इमोशनल हुए, बहुत सेंटिमेंटल हुए, बहुत परेशान भी हुए, लेकिन अभी अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, जो भी कन्फ्यूजन है उसमें एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। तो 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है पीछे अगर आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े, या फिर कोई आपको या आपके साथ रिलेशनशिप था उसको छोड़कर आगे बढ़ा, उनके वापस आने के चांसेस हैं, बट उनके आने से कहीं चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए स्ट्रेस का कार्ड कहता है उनके वापस आने से, या अगर आप सोच रहे हैं वापस जाने की, अगर आप छोड़कर आगे बढ़े हैं, और अगर आप नहीं भी छोड़कर आगे बढ़े हैं, वैसे ही थॉट आता है ना, चलो एक बारी फिर से उनसे रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं, फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं कि वो वापस आ जाएं या हम वापस चले जाएं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो हो सकता है किसी लेवल पे चीज़ें ठीक हों, लेकिन बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहेंगी, लेकिन ये चीज़ कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आएगी। यानी कि अगर आप गए या आपने वापस जाने की कोशिश करी, या अगर वो आ गए आपके पास, तो ना तो कंप्लीटली आएंगे ना कंप्लीटली जाएंगे। और ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं जिससे कि और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और एक अकेलापन आपका बढ़ सकता है। कुछ के लिए हो सकता है फ्यूचर में आप अकेलापन चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, रीडिंग है शादी कब होगी, तो शादी से ही रिलेटेड अगर हम देखें तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पर आप किसी लेवल पे चाह तो रहे हैं कि शादी हो जाए, कंपेनियनशिप हो आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं अगर डीपर लेवल के लिए देखें, हम सबकॉन्शियस लेवल के लिए देखें, तो आप शायद उतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका एक डीपर लेवल के लिए मन बुझा हुआ है, मन कर नहीं रहा है। और जब ऐसी कॉन्ट्रोडिक्टरी सी एनर्जीज होती हैं ना, तो हमारे काम बनते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रस्ट के कार्ड्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, सरेंडर करा हुआ है यूनिवर्स पे, और यूनिवर्स पे सरेंडर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी फिर से मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड है, ले रहे हैं। बट अगर मैं बहुत डीप जाके आपके दिल की बात को जानूँ तो कहीं आप आपका मन बुझा हुआ है, कहीं दिल से, या फिर एक बोलते हैं ना कि अंदर से बहुत ज़बरदस्त कोई इच्छा नहीं हो रही, बस हाँ कर लेते हैं क्योंकि शादी करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, या फिर फैमिली या फिर पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज किसी लेवल पे रह सकती हैं। अब देखते हैं हमारे मेन सवाल का जवाब कि आपकी शादी कब होगी।
तो सबसे पहले हम एंजल आंसर से देखेंगे और फिर मेरे पास एक और डेक है टाइमिंग का, मैं उसमें से भी देखूंगी। स्पेसिफिक टाइमिंग जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो एंजल आंसर से पहले देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो यहाँ पर अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, तो बहुत क्लियर आंसर है। अब से लेकर 1 साल में आपकी शादी होने के बहुत सारे चांसेस हैं, या फिर आपकी शादी होगी। एंड फिर से आपको बता दूं, अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, यानी कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं तो अब से 1 साल बाद, अगर अगले साल देख रहे हैं तो उस टाइम से 1 साल बाद, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उससे 1 साल बाद होगी। अब और स्पेसिफिक जानने की कोशिश करते हैं। अगर कार्ड्स हमें बता देते हैं कि मंथ कौन सा होगा, डे कौन सा होगा, या कुछ भी और कार्ड्स हमें बताते हैं, तो देखते हैं आपकी शादी कब होगी। तो यहाँ पर स्पेशल डे का कार्ड है। आपका कोई स्पेशल डे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। मूलांक वाला दिन हो सकता है, भाग्यांक का दिन हो सकता है। उस दिन आपके शादी होने के चांसेस हैं, या शादी से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव होने का चांसेस हैं। लेट इट बी अ मिस्ट्री। तो देखिए, कार्ड्स कहीं किसी लेवल पे आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। स्पेशल डे तो बता दिया है, इससे ज़्यादा और नहीं बता रहे हैं। एक फाइनल कार्ड और निकाल के जानने की कोशिश करूँगी कि आपकी शादी कब होगी। तो देखिए, ऑन हॉलीडेज़, तो मंथ नहीं बताया है कार्ड्स ने, लेकिन स्पेशल डे देखिए। अब एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, जैसे 15 अगस्त होती है, 26 अगस्त होती है, तो इस तरीके के जो स्पेशल डेज़ होते हैं उस दिन में हो सकती है। और लेट इट अ मिस्ट्री का कार्ड बहुत ही क्लियरली बताता है कि बहुत स्पेसिफिक मंथ डे कार्ड्स नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बाकी के 2 जो मैंने रीडिंग्स अभी करी हैं उसमें कार्ड्स ने स्पेसिफिक मंथ डे बताया है, बट यहाँ पर ये ज़रूर बताया ऑन हॉलीडेज़। तो अगेन मैं आपको नटशल में बता दूं, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से लेकर आने वाले साल में मैं कहूँगी, या फिर अब से लेकर 1 साल बाद आपकी शादी होगी। स्पेशल डे होगा, अगेन कुछ भी हो सकता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, या होली वाला दिन हो गया, या दिवाली हो गई, या आपके पेरेंट्स का कोई स्पेशल डे हो गया, या आपका कोई स्पेशल डे हो गया, तब होने के चांसेस हैं। और छुट्टियाँ होंगी तब, तो गर्मियों की छुट्टियां हो गई, सर्दियों की छुट्टियां हो गई, या किसी और रीज़न की वजह से छुट्टी हुई, उन दिनों पे शादी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग, एंड आई होप कि इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हैं।